का जवाब। पता है अभी एक मदरसा जलाया गया 114 साल पुराना मदरसा। किस बुनियाद पर? गलतफहमी की बुनियाद पर। किस गलतफहमी की बुनियाद पर? कि यहाँ जो मदरसा है, जैसे आपके यहाँ मकतब है, अगर कोई आके कहे कि भाई इस मकतब में कुरान पढ़ाया जाता है और इस कुरान करीम के अंदर जिहाद है, तलाक है, विरासत में आदा है, इसलिए कुरान को जलाओ, गलत बात, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इल्जाम लगाकर एक मदरसा है नवादा, नालंदा, बिहार शरीफ के करीब में, उस तरफ में एक मदरसा जलाया गया था अभी कुछ दिनों पहले। उस मदरसे को जलाने के पीछे यही तर्क था कि यहाँ कुरान है और कुरान में 24 आयतें ऐसी है जो जिहाद, कत्ल, मर्डर, मार काट, लूटो और पीटो, इसके ऊपर, इसलिए हमने कुरान को जलाया। तो हमने देखा कि भाई वो कौन कौन सी आयत है। उस आयत के ऊपर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आया हमारे पास दारुल देवबंद की मुस्तनद एक मोतमद आलिम दीन की तरफ से, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, हम लोग तो इस फील्ड में नहीं हैं, यानी संस्कृत वगैरह हम लोग कम वो होता है, हम लोग इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। कहा कि तुम्हारा टॉपिक है, तुम रिसर्च करते हो इस पे, तो देखो जरा इस पे गौर करो कि ये कहा जा रहा है कि कुरान करीम के अंदर जिहाद है, मर्डर है, क़िताल है, क्या मसला है इसका। हमने कहा कि सर ठीक है हजरत, देखता हूँ। तो उसके बाद सर लफ्ज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एक स्कूल चलाता हूँ, हमारे स्कूल में टोटल बच्चे सर सर बोलते हैं, मुझे भी सर ही बोलते हैं कि सर सालिम सर, अब्दुल्ला सर, इस तरह करके, इसीलिए मेरे भी जुबान में सर आ जा रहा हजरत की जगह। खैर नो प्रॉब्लम। तो देखा गया, उन्होंने कहा कि हमने कुरान को इसलिए जलाया चूंकि कुरान करीम के अंदर है, कुरान में है कि आपके कुलू फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, ये तर्जमा किया जो कि गलत है। हमने कहा कि भाई यकीनन गलत है तर्जमा। और दूसरी आयत पेश करते हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, लड़ो अपने दुश्मन से अपनी ताकत के मुताबिक तैयार रहो। उन्होंने इसका क्या तर्जमा किया? उन्होंने इसका तर्जमा ये पेश किया कि देखिए कुरान में है, हिंदू भाइयों के खिलाफ तलवार तैयार रखो। एक मजबूत, एक मरदूद, एक फिरका परस्त तंजीम के लीडर ने अपने इंटरव्यू में ये बात की कि देखिए आपके कुरान में है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम, और तीसरी आयत पेश करते हैं कि देखिए कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि आपका अल्लाह कह रहा है, नबी को कह रहा है कि नबी आप मुसलमानों को कत्ल पर उभारिए। इन तीनों आयत का मंत्र की रोशनी में उनको समझाता हूँ। हालांकि हमारा कुरान मुसद्दक है, कुरान की तस्दीक के लिए, कुरान की क्लियरिफाई के लिए दुनिया की किसी भी ऑथेंटिक या धार्मिक या शास्त्र के मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि उस फिरका परस्त तंजीम के लीडर ने कुरान पर एतराज लगाया है, उसी की किताब के अंदर क्या मैसेज है मैं बयान करता हूं। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, के ए नबी आप मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। ये आयत उस वक्त के लिए है जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कत्ल की साजिशें हो रही थी, जब मक्कतुल मुकर्रमा के मुनाफिक और वहां के रईस और वहां के कुफ्फार जब मदीने के यहूदियों से मिलकर नबी का खात्मा करना चाहते थे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया था या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। अपने घर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप तलवार और हथियार उठा सकते हो। हमारे भारत के अंदर चाइना हमला करे तो हमारे भारत के सैनिक हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी को ऑर्डर दिया गया था वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, उन्हीं दुश्मनों के ताल्लुक से। और तीसरी आयत में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, ये खाओ गनीमत के माल को। ये लूटो और खाओ का तर्जमा गलत है। जब पहले जमाने में जंग होती थी तो एक तरफ जीतने वाला बादशाह, दूसरे तरफ हारने वाला बादशाह होता था। जीतने वाला बादशाह हारने वाले अगेंस्ट पार्टी, सामने वाले के जो भी दौलत और जो भी माल है, जो भी आलात हैं, उन सब के ऊपर कब्जा करता था।
फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये मतलब है। आज भी हमारा मुल्क भारत अगर चाइना के 5 किलोमीटर पर कब्जा कर ले तो क्या चाइना की 5 किलोमीटर की वो जमीन क्या भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकता है। कुरान करीम की इस आयत का यही मतलब है, इसीलिए गलत तर्जमा पेश मत करो। अगर आपको लगता है कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल गलत है तो उठाओ अथर्ववेद का एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया प्यारू नाम पर जाम जही जुल्म तशद्दुद के बाजार को गर्म करने वाले ऐसे परजाओं के सर को तन से जुदा कर दो। अगर आपको कुरान की आयत पर एतराज है वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा तो प्यारू नाम पर जाम जही के ऊपर भी एतराज होना चाहिए। अगर आपको फकुलू मिम्मा गनिमतुम पर एतराज है तो दूसरा मंत्र है तुवम तूरिय तरुशतह अपने शत्रु को मारो और उनके बचे हुए दौलत के ऊपर कब्जा करो। यही मतलब कुरान करीम की फकुलू मिम्मा गनिमतुम का है। नहीं समझ में आता है तो आओ मेरे स्कूल के अंदर, आओ मौलाना के मदरसे के अंदर बैठकर तुमको मौलाना बताएंगे कि कुरान करीम का क्या मतलब होता, आयतों का क्या मतलब होता। अपने इन बेईमान बेजमीर जमीर फरोश ईमान मीडिया वालों के कहने पर जो तुम चिल्लाते हो 114 साल पुराना मदरसे को इसी आरोप में जलाकर भस्म कर दिया कि कुरान करीम की तालीम होती है इन मदरसों के अंदर, इसलिए हमने मदरसे को जलाया। याद करो उस वक्त को, कुरान पढ़ने वाला 1799 में टीपू सुल्तान जिसने तलवार उठाई थी तो अंग्रेज के पसीने छुड़ा दिए थे। याद करो उस वक्त को जब 1755 के अंदर अली वर्दी खान कुरान करीम पढ़ते थे तो अंग्रेज के कानों के अंदर उनके कान फटने को तैयार होते थे। अगर ये मदरसा न हो तो खुदा की कसम शाह वलीउल्लाह पैदा नहीं होते, शाह वलीउल्लाह नहीं होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह न होते। शाह अब्दुल अजीज कौन? जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था। तुम्हारी रगों में तुम्हारी हड्डियों में वो ताकत नहीं थी कि अंग्रेज के खिलाफ मैदान कारजार में तुम मुकाबले के लिए आ सको। सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर मदरसों को जलाना, कुरान करीम को खाकस्तर करना, इससे देश तरक्की नहीं करेगा। अगर ये मदरसा न होता, दारुल देवबंद न होता, अगर मदरसे न होते, मौलाना ममलूक अली नागर न होते, मौलाना ममलूक न होते, उनके दो शागिर्द मौलाना कासिम न होते, मौलाना अब्दुल रशीद न होते, मौलाना कासिम न होते, दारुल देवबंद न होता, दारुल देवबंद न होता तो शेखुल हिंद न होते, शेखुल हिंद न होते तो आज मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी न होते, शेखुल हिंद न होते तो शेखुल इस्लाम न होते। पता है कौन शेखुल इस्लाम? वो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना असद मदनी के अब्बा मोहतरम, वो शेखुल इस्लाम जिन्होंने अंग्रेज के सामने में कफन बांध कर कहा था अंग्रेज के सामने में जवाब देने वाला कोई मर्द मुजाहिद अगर इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है तो उसका नाम शेखुल इस्लाम। और शेखुल इस्लाम पैदा हुए कहां से? मदरसों से। 65,000 उलमाए किराम फांसी की फंदे पर लटक कर इस देश को आजाद किया। मदरसे को कुरान के ऊपर एलिगेशन लगाने वालों, इसकी तारीख पढ़ो, उसके बाद इसके ऊपर एतराज या एलिगेशन की बात करना। मेरे भाइयों, गलत फहमी की बुनियाद पर आज इस तरह के कवानीन आ रहे हैं, वरना कुरान और शरीयत किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि अगर इसको जड़ से बुनियादी तौर पर देखा जाए तो समाज की, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत हम इसलिए करते हैं, 600 से ज़्यादा मजहबी कवानीन है, उनमें से किसी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा गया है। इसीलिए हम लोग इसकी क्लियरिफाई करते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत पर अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।